नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए डेटा कम्युनिकेशन का एक और न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपनी फाइल्स को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। कैसे हम घर बैठे बैठे भी अदर लोकेशंस पर अपनी फाइल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडियम। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जब भी 3 से 4 कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेटिंग कर रहे हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा एक नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। तो वहां पे हम 2 टाइप्स के मीडियम को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट इज वायर्ड मीडियम एंड अदर इज वायरलेस मीडियम, जिसको हम गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। गाइडेड मीडिया में हम टाइप्स ऑफ केबल को यूज करते हैं, जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड अनगाइडेड मीडिया में हम वायरलेस मीडियम का यूज करते हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स एक्सेट्रा। तो आइए आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। आजकल जो इंटरनेट का उपयोग है वो हर एक फील्ड में किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन फॉर्म भरना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना, ऑनलाइन मीटिंग करना, यहाँ तक कि ऑनलाइन गेमिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। तो वैसे तो 11 टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क जिसको हम सैन बोलते हैं, पैसिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो बेसिकली हम 3 तरह के नेटवर्क को यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैन के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो सबसे पहले नेटवर्क की डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसे नेटवर्क कहा जाता है। तो कनेक्ट होने के लिए हम 2 तरह के ट्रांसमिशन मीडियम का यूज करते हैं। फर्स्ट इज वायर्ड मीडिया एंड देन सेकेंड इज वायरलेस मीडिया। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, ये एक बहुत ही छोटे से एरिया को कवर करता है, जैसे कि हमारी स्कूल बिल्डिंग हो गई, हमारा कॉलेज कैंपस हो गया, एक ऑफिस हो गया या हमारा एक पर्सनल रूम हो गया। इस नेटवर्क को किसी एक पर्सन के द्वारा या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। और इसके अलावा जब आप अपना वाईफाई कनेक्शन किसी अदर यूजर के साथ शेयर करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, ये लोकल एरिया नेटवर्क इनेबल हो जाता है। तो इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, जैसे कि आप एक ऑफिस या बिल्डिंग में किसी एक रिसोर्स जैसे कि प्रिंटर को बहुत सारे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। कनेक्टेड कंप्यूटर्स के बीच ईमेल को सेंड किया जा सकता है और इसके अलावा एक कंप्यूटर के द्वारा सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज किया जा सकता है और इसकी जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है और इसको इंस्टॉल करना भी मुश्किल नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क लैन से थोड़ा बड़ा और वैन से थोड़ा छोटा होता है। इस नेटवर्क के द्वारा हम एक पर्टिकुलर सिटी को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि जयपुर हो गया, बीकानेर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया। इस नेटवर्क का उपयोग एक शहर के अंदर हाई स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है केबल टीवी। तो केबल टीवी क्या होता है, एक शहर के बीच में स्थित होता है और वहां से अपना जो केबल है वो पूरे शहर में फैला होता है और यूजर उस केबल के द्वारा उसके सर्विस को यूज कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की तरह इसके भी एडवांटेजेस हैं, जैसे कि एज कंपेयर टू लैन, इसमें हम
ज्यादा नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं और इसकी रेंज जो है वो लैन से ज्यादा होती है। और इसके अलावा ये नेटवर्क पूरी सिटी में नेटवर्किंग डिवाइसेस को मैनेज करता है। एंड देन लास्ट टाइप ऑफ नेटवर्क इज वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम शॉर्ट में वैन बोलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को यूज किया जाता है। इसकी जो रेंज है वो लैन और मैन की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ये नेटवर्क एक सिटी को नहीं बल्कि पूरे देश विदेश को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है और इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट। और इसके अलावा ये बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। वाइड एरिया नेटवर्क का ये बेनिफिट है कि ये पूरे वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। इस नेटवर्क की हेल्प से लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, वो वहां पे बैठे बैठे ही अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क की एक और टाइप है जिसको हम बोलते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि इस नेटवर्क में हम जो कम्युनिकेशन करते हैं वो बिना केबल के करते हैं। तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस को एक छोटे से एरिया जैसे कि घर, ऑफिस आदि में बिना केबल के कनेक्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इसकी एक एग्जांपल है वाईफाई, यानी कि हम अपने छोटे से एरिया जैसे कि एक लाइब्रेरी हो गई, एक कॉलेज कैंपस हो गया, उसमें हम वाईफाई कनेक्शन का यूज कर रहे हैं और उस वाईफाई कनेक्शन के थ्रू हम अपनी सारी फाइल्स को शेयर कर रहे हैं। वाइड एरिया नेटवर्क की और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हो सकती हैं, जैसे कि सेंट्रलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेसी, इंक्रीज्ड बैंडविड्थ, एरिया। तो वैन नेटवर्क क्या है कि वो सबसे ज्यादा एरिया को कवर करता है। ये नेटवर्क एक देश से दूसरे देश को आपस में कनेक्ट करता है, यहाँ तक कि ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को आपस में जोड़ता है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। और इसके अलावा इस नेटवर्क की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज और दूसरे रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन, जिसमें फर्स्ट है एंटीवायरस, सेकंड इज एक्सपेंसिव एंड देन इशू रेजोल्यूशन। इसके अलावा ये नेटवर्क क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और इस नेटवर्क को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। और इस नेटवर्क में लैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क की तुलना में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है और इस नेटवर्क को मेंटेन करने में या इसका सेटअप करने में जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। और इसके अलावा ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को आपस में कनेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे एरर्स भी क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से हमें एंटीवायरस को इंस्टॉल करना पड़ता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।